साल तक मोदी पावर नहीं चलेगा। मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वह पूरी तरह खत्म हो गया। इसकी नुकसान होगी वो मोदी जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वोट पाने के लिए केवल पार्टी का टैग ही नहीं जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में शर्मनाक हार बीजेपी की हुई है। तो एक ही बात कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का सीट कम आना इसका मुख्य कारण है, क्योंकि आज की जो जनता है वो दुधमुही जनता नहीं है। चाणक्य ने भी कहा था, क्या इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी हैं। नमस्कार, मैं रोहित पांडे अपने मुद्दे की बात चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी के बीच हमारा आज का मुद्दा है, मोदी जी के सीट कम आने के कारण अर्थात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 2024 की लोकसभा के चुनाव में सीट कम आने के कारण क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत का लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में 543 सीटों पर हुई थी, जिस 543 सीटों में से दो खेमों में पूरी 543 सीट पे एक तरफ इंडिया गठबंधन लड़ रहे थे, जिसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस थी, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन लड़ रहा था, जिसमें मुख्य भूमिका में बीजेपी थी। अगर देखी जाए तो ये जो स्कोर है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक स्कोर है, क्योंकि कुल मिला के 240 सीट पे ही भारतीय जनता पार्टी का स्कोर अटक गया। आखिर इसके कारण क्या है, इसके जिम्मेवार कौन है? क्या इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी हैं? कदापि नहीं, इसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए, चाणक्य ने भी कहा था कि अगर किसी देश के एक राजा के खिलाफ सभी विपक्ष एकजुट होकर लड़ाई लड़े तो समझ जाना कि वो राजा जो है बहुत ही ईमानदार है। और इस बार वही हुआ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ भारत के जितने भी विपक्षी दल थे सभी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे। इससे साफ तौर पे स्पष्ट होता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिल्कुल भारत के लिए योग्य प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सीट कम इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज की जो जनता है वो दुधमुही जनता नहीं है, जिसको आप बहला फुसलाकर दारू मुर्गा के चोट से खरीद कर अपने तरफ कर लीजिएगा। क्योंकि आज की जो जनता है समझदार हो चुकी है, योग्य हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, सब हो चुकी है, और वो अपना प्रतिनिधि का चुनाव करने में सक्षम है। उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का सीट कम आना, इसका मुख्य कारण है सांसदों का घमंड हो जाना। आपको मालूम होना चाहिए कि देश भर में जितने जगह भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव लड़ रहे थे, वो जब मंच पे सभा को संबोधित करने जा रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे कि देश में फिर आपको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमको वोट दीजिए, देश को मजबूत बनाना है तो हमको वोट दीजिए। जितना भी योजना का गिनवा रहे थे वो सारा का सारा योजना मोदी जी द्वारा आवंटित किया गया है। लेकिन ये जो सांसद महोदय जी लोग हैं खुद क्षेत्र के लिए क्या किए हैं? 5 सालों के बीच में कभी कदम भी नहीं रखे, और जब चुनाव का समय आया तो दौरा करना शुरू कर दिए कि भैया आपको नीचे नहीं ऊपर देखना है और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बनाना है। तो ऐसा नहीं होता है। आज जो उत्तर प्रदेश में शर्मनाक हार बीजेपी की हुई है, एक तरह से देखी जाए, जहां योगी आदित्यनाथ जैसे योग्य और होनहार मुख्यमंत्री, जो कि देश के सबसे शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों के सूची में सबसे शीर्ष में उनका नाम आता है, वैसे गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 80 में मात्र आधा सीट मिला। तो इसका मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद लोग हैं, क्योंकि वोट पाने के लिए केवल पार्टी का टैग ही नहीं जरूरी है, पार्टी के टैग के साथ साथ अपना भी काम जरूरी है। आप 5 साल के अंदर में जनता के दुखों के साथ खड़े थे या नहीं,
आपको जनता जब भी पुकारा तो आप उनके पुकार पे पहुंचे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट रखता है। आज अगर बिहार में पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं तो उस चुनाव जीतने के कारण मुख्य रूप से उनका व्यक्तित्व था, उनका निजी विचारधारा था, उनका योग्यता था, कर्मठता था, जो एक छोटी से छोटी मुद्दा पर अपने लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दीजिए, बिहार के जिस कोने से जब जो लोग पुकारता था पप्पू यादव पहुंचते थे और यथासंभव मदद करने का प्रयास करते थे, इसलिए वे जीते। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में काम नहीं करेगा, जनता के सुखों दुखों में खड़ा नहीं रहेगा, जनता के पुकारने पर नहीं जाएगा, तब तक वो सिर्फ पार्टी के टैग पे और प्रधानमंत्री जी के नाम पर नहीं जीत सकता है। आज मोदी जी को इन सांसदों की गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। गलती सांसद महोदय जी लोग किए और इसका जो भी इसकी नुकसान होगी वो मोदी जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 240 सीट लाए हैं। पूर्ण बहुमत से मोदी जी सरकार नहीं बना सकते हैं, गठबंधन के साथ ही पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है और नरेंद्र मोदी जी के पास मात्र 240 सीट है। ऐसी स्थिति में 5 साल तक मोदी पावर नहीं चलेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि मोदी जी को भी जो भी गठबंधन के, जो भी अलग अलग पार्टी के इनके गठबंधन में इनके साथ सांसदगण हैं, उनकी बातों को मानते चलना पड़ेगा। साथ ही वो जिस मंत्रिमंडल में जिस पद का दावेदारी ठोकेंगे वहां भी इनको नुकसान सहकर देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया गठबंधन भी 234 सीट लाया है भैया, मात्र 38 सीट की जरूरत है उसे भी सरकार बनाने के लिए। ऐसे में मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वह पूरी तरह खत्म हो गया। अभी अगर एक तरीके से देखा जाए तो बिना गठबंधन के सहारे सरकार बनाना भी मुश्किल है। इसका केवल और केवल एक मात्र जिम्मेवार मोदी जी के सांसदगण हैं। इसलिए जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो अगर आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़कर जीतना है तो सिर्फ पार्टी के भरोसे और पार्टी के टैग के भरोसे मत बैठिए। अभी से ही आप जन समर्थन लीजिए, लोगों के साथ घूमिए और लोगों के सुखों दुखों में खड़े होइए और जनता जब पुकारे तब जाइए, अन्यथा फिर वही होगा जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम लेता हूं। हर हर महादेव।